Don't think of it as India, Pakistan. Think of it as India, Terroristan. बेल्जियम के अंदर मौजूद भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है एस जयशंकर, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी ही टेररिज्म प्रमोट करना है। हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, आप उसके बाद मसूद अजहर पाकिस्तान आर्मी के रोल पर है। ये सब पाकिस्तान आर्मी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब मसूद अजहर को मारा गया या उसके परिवार के ऊपर जब अटैक किया गया उसके भावलपुर वाले अड्डे पे, तो पाकिस्तान की आर्मी के लोग उसके जो अंतिम संस्कार होता है उसमें पहुंचे हुए थे और वो लोग सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो कर रहे थे अंतिम संस्कार के। पाकिस्तान की आर्मी ने कोई उसमें वो नहीं किया, वो ड्रेस में थे। उनका ये कहना है, पहले तो हम कहते थे घर में घुसकर मारेंगे, अब हम ये कहते हैं कि हम घर में भी घुसेंगे और जितना डीप जाना पड़ेगा हम जाएंगे और पाकिस्तान के आतंकियों का हम खात्मा करेंगे। ख्वाहिशात पे दुनिया नहीं चलती है। मेरे ख्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब उससे बहुत अच्छा जानते हैं, काबिल आदमी, इसमें कोई डाउट नहीं। नरेंद्र मोदी साहब को भी पता। वो बॉलीवुड बहुत देखते हैं, वो बॉलीवुड में देखते हैं ऋतिक रोशन ने उल्टा जहाज चला लिया तो वो समझते हैं यहाँ भी राफेल कुछ उल्टा चल जाएगा। यहाँ राफेल को हम उड़ने ही नहीं देंगे अल्लाह की मेहरबानी के साथ। वो उड़ के तो दिखाएं, पहले आके तो दिखाएं सिर्फ। पाकिस्तान भी हमेशा ये क्लेम करता है कि इंडिया जो है वो टेररिज्म प्रमोट करता है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया में, बलूचिस्तान वाले एरिया में। क्या हमने कभी ठोस सबूत दिया? देखें जी, सबसे उसका बड़ा सबूत जो है वो उनकी अपनी जो उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनका जो रो का चीफ है, वो ये कह चुका है कि वी स्पॉन्सर टेररिज्म, वी स्पॉन्सर BLA, वी स्पॉन्सर ऑल अदर पाकिस्तान अगेंस्ट जो छोटी छोटी जमातें बनी हुई हैं उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये मिटने के लिए नहीं बना है, ये हमेशा बना है कायम रहने के लिए और ये हमेशा कायम रहेगा। इन्होंने काफी दफा ट्राई की है इंडिया ने, इंडिया फिर ट्राई कर लें, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। सर, ये जो टेररिज्म के बारे में हमेशा दुनिया में जहां पर भी जाते हैं, जब भी पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल वहां गया हो, इंडो पाक रिलेशंस की बात हो रही हो या कहीं पर कोई भी पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल पूछा जाए, वो हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द क्यों बोलते हैं? क्या वजह है इसके पीछे की? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने पाकिस्तान को एक स्केप गोट बनाया हुआ है। इनके मुल्क में एक्सीडेंट हो जाए, कोई दो गाड़ियां आपस में रोड जा रहा है लग जाएं, तो ये कहते हैं ISI ने करवाई है। इवन किसी की जो है ना बीवी प्रेग्नेंट हो जाए तो वो कहते हैं ISI ने की है। तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान, दे यूज पाकिस्तान एज ए स्केपगोट, सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दे कैन डू व्हाटएवर दे लाइक। हमारी जेलों के अंदर एजेंट्स बसते हैं। एक तो उन्होंने कश्मीर के अंदर जो है वो हुर्रियत रहनुमा जिनका नाम है यासिन मलिक, यासिन मलिक को कैद किया हुआ। उसके अलावा और भी बहुत से हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हमने यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत से पाकिस्तानी एजेंट्स को प्रूफ भी किया है। क्या कहेंगे? सबसे पहला वो नाम लेते हैं मसूद अजहर का, हाफिज सईद का नाम लेते हैं, फिर वो ये भी कहते हैं कि उसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान से बरामद हुआ था। सर एक सेइंग है, मैडम एक सेइंग है कि you are innocent until proven guilty. They haven't provided us any evidence, anything relating to any attack. So once they do it, once they provide us anything, then we'll think about it. At the moment, वो जिसको चाहें उसे टेररिस्ट कह सकते हैं, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ कहते हैं कि मोदी जो है वो गुजरात का टेररिस्ट है। He has killed millions, hundreds of Muslims. हम उसे टेररिस्ट कहते हैं। पहले उस पे केस चलाएं, फिर हम हाफिज सईद की बात करें। FATF की लिस्ट में क्यों नहीं आता फिर इंडिया बिगेस्ट इकोनॉमी है। वो क्या करते हैं कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को, वो सिर्फ एक फायदा उठा रहे हैं बड़ा मुल्क होने का और एक बड़ी इकोनॉमी होने का। पहले उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने भूखों को खाना खिलाएं। मोर देन 200 मिलियन पीपल जो है इन इंडिया, दे स्लीप विदाउट ईटिंग एनीथिंग। So they should spend money on them first and then think about attacking Pakistan. कहते हैं हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हम लोगों का जो है वो नया भारत है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुर्बत को खत्म कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट्स पेश कर रहा है कि गुर्बत भारत की जो है वो खत्म हो गई है। ये सिर्फ बॉलीवुड है, मेरा ख्याल है वो बॉलीवुड बहुत देखते हैं। वो बॉलीवुड में देखते हैं ऋतिक रोशन ने उल्टा जहाज चला लिया तो वो समझते हैं यहाँ भी राफेल कुछ उल्टा चल जाएगा। यहाँ राफेल को हम उड़ने ही नहीं देंगे अल्लाह की मेहरबानी के साथ। वो उड़ के तो दिखाएं, पहले आके तो दिखाएं सिर्फ। पाकिस्तान भी हमेशा ये क्लेम
क्लेम करता है कि इंडिया जो है वो टेररिज्म प्रमोट करता है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया में, बलूचिस्तान वाले एरिया में। क्या हमने कभी ठोस सबूत दिया? देखें जी, सबसे उसका बड़ा सबूत जो है वो उनकी अपनी जो उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनका जो आईएसआई का चीफ है, वो सब वो कह चुके हैं कि वी विल, उनका रो का, सॉरी एक्सक्यूज मी, उनका जो रो का चीफ है वो ये कह चुका है कि वी स्पॉन्सर टेररिज्म, वी स्पॉन्सर BLA, वी स्पॉन्सर ऑल अदर पाकिस्तान अगेंस्ट जो छोटी छोटी जमातें बनी हुई हैं उनको सपोर्ट करते हैं। वो जो एक पागल है वो मंकी हेड है, क्या नाम है उसका, जनरल गौरव आर्या, जिसको कोई काम नहीं है दुनिया में सिवाय मेजर गौरव आर्या, उसका कोई काम नहीं है सिवाय बैठ के भौंकने के कि भाई ये कर दो वो कर दो। कराची लुट गया, मैं लंदन में बैठा हुआ था, मुझे पता चला कराची जल रहा है, मैंने कराची में फ़ोन किया, वो कहते हैं यार हम तो निहारी खा रहे, नली निहारी खा रहे हैं। तो दैट्स ऑल बुलशिट। वो उन्हें कुछ नहीं पता, वो सिर्फ टीवी के शेर हैं और कैमरे के शेर हैं। वो कैमरे में वो समझते हैं अर्नब गोस्वामी जैसे चीख रहा होता है वैसे हम सब लोग चीखेंगे तो हमारी लोग बात मान जाएंगे, हमारी कोई बात नहीं मानेगा। आपने कहा कि उन्होंने खुद कहा हम BLA को स्पॉन्सर करते हैं। मैं हैरान हूँ, अगर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें फिर कैसे चुप बैठी है, या फिर वो ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं आ रहे अगर वो खुद डंके की चोट पर ये सारी चीजें जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने बोला आप लंदन से हैं, क्योंकि हम लोग तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट सुनते हैं, मोदी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट सामने आ रही होती हैं, उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान के बारे में क्या बोला उस हवाले से बातचीत हो रही होती है। लेकिन आप लंदन में बसते हैं, लंदन में पाकिस्तानी भी बहुत है और इंडियंस भी वहाँ पर बहुत है। अगर आपके इंडियंस से कोई पाला पड़ा है या आपके कोई कलीग हैं तो आप क्या ऑन द कैमरा बता सकते हैं कि उनका इस पूरे क्लैश के बारे में क्या राय है? सारा हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक माइनॉरिटी है। RSA जो है, RSS ये जो जमात है जो एक एक्सट्रीमिस्ट जमात है, इनकी आइडियोलॉजी है अखंड भारत। दे थिंक कि जी पाकिस्तान का वजूद होना ही नहीं चाहिए और यहाँ सिर्फ एक अखंड भारत होना चाहिए। ये मोदी की सोच है, उसकी थिंकिंग है, ये RSS की थिंकिंग है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। हमारे पास जो हिंदू भाई रहते हैं, they've been really kind to us, they've been really good to us, we work together, we do a lot of things together, but वो कोई फर्क नहीं रखते, बल्कि they look embarrassed, they look शर्मिंदा कि भाई ये मोदी क्या कर रहा है और ये जो भारत सरकार है ये क्या कर रही है। ये पॉलिटिकल जो इनका नैरेटिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है इनकी पॉपुलेशन के नैरेटिव से।